हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये एक्सरसाइज आपकी जो है किस पे बेस्ड है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे बेस्ड है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट। यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है दी गई है, इफ़ दे एग्जिस्ट। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताए थे, यानी कि पहले उसका क्या निकालना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उसकी 3 कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को देखेंगे तो उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इफ़ दे एग्जिस्ट के लिए सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, कंपेयर करा दिया। किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक जो आपकी जर्नल इक्वेशन है उससे अगर हम इसको कंपेयर कराएं, देन a इज इक्वल टू आपको क्या यहाँ पे दिख रहा है 2, b इज इक्वल टू आपको दिख रहा है यहाँ पे -7, ओके, एंड c इज इक्वल टू है 3। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac करके, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, देन 49 माइनस 24, इट इज़ इक्वल टू 25। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि d की वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन 0 पे आ रही है, यानी कि इसके आपको क्या मिल सकते हैं, रूट्स मिल सकते हैं। ओके, तो आपका यानी कि ये फंक्शन जो है आपको मिलेंगे रूट्स, लेकिन आपको कैसे मिलेंगे? डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सो दैट लिखना है और ये लिखना है द इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन कौन सी दी हुई है, जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि d की वैल्यू जो है वो 0 से क्या आ गई है, ग्रेटर देन 0 आ गई है। तो इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब आप इसको जो है सॉल्व कर रही है, अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। इज एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट कर रही है, आपने लिख दिया एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, फर्स्ट स्टेप है कि कॉमन बाहर निकाल लेना है। देन एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका 7/2x, ठीक, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलोगे तो आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देन 0/2 तो आपका 0 ही हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 आ गया इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x हाफ ऑफ, क्या करना है, एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर को जो है हमने ऐड करना है। ठीक है, बोथ साइड। अब हाफ ऑफ क्या होता है ये देखते हैं। कोफिशिएंट आपका क्या है 7/2, ठीक, मैंने कहा था यहाँ पे इसके प्लस माइनस साइन को नहीं देखना है, इसका हाफ कर देना है। इसका हाफ हो जाएगा आपका 7/4, और 7/4 का जो स्क्वायर होगा वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 49/16। ठीक है, ये रफ वर्क है आपका, किनारे पे मैंने यहाँ पे करके आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें जो है आपने क्या करना है कि बोथ साइड इसको ऐड कर देना है। चलिए बोथ साइड अब हम ऐड कर देते हैं सेकंड पेज से। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये दिया ही हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 प्लस 49/16, बोथ साइड कर लिया। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। देन एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 इज इक्वल टू 49/16
ये आपका कांस्टेंट टर्म इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, यहाँ पे x है तो ये हो गया x, किसके होल स्क्वायर को आपने किया था 49 बाई यानी कि 7/4, और यहाँ माइनस है तो ये माइनस लग गया, 7/4 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको जब आप इसके होल स्क्वायर को आप जब ऐड करोगे तो यहाँ आप इसको खोलो तो देखो यहाँ पे क्या आता है एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, तो 7/4, तो ये हो गया 7/2। यानी कि इसको जब आपने सॉल्व किया देखो यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लो, ये हो गया आपका 7/2x यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है। सबसे आसान तरीका है कि ये हो गया a और ये इसका जिसका स्क्वायर किया है आपने उसको लिखा, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। राइट हैंड साइड को भी आप सॉल्व करते हुए जाइए। देन यहाँ पे आपका 16 जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम आ गया 49 -2 8 16, और ये हो गया आपका 24 आएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लोगे इसका, देन स्क्वायर रूट करोगे तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, √25/16। 25 आपको पता है कि ये 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर, और ये 5 आ जाएगा बाहर। इसी तरीके से √16 का हो जाएगा आपका 4, ठीक। तो अब x माइनस, सो दैट यहाँ पे x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 हो गया, ठीक है। अब एक बार आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव ले लो, तो टेक पॉजिटिव, पॉजिटिव लेने पर यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव लिया तो ये हो गया 5/4, ठीक। देन x इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, ठीक है। तो एलसीएम जो है इसका क्या आ जाएगा, सेम होगा। देन 5 प्लस 7/4 इट इज इक्वल टू 12/4, तो 12 4 3 जा 12, यानी आपके पास एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब एक बार आप उसको क्या करोगे, नेगेटिव ले लोगे, टेक नेगेटिव, इसी को आप एक बार जो है क्या करोगे, नेगेटिव ले लोगे। देन x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4 ले लोगे। तो यह इधर तो ये तो राइट हैंड साइड में जाके इसका तो काम ही है प्लस होना, तो भाई ये तो प्लस हो गया, ठीक है। देन x इज इक्वल टू -5 प्लस 7/4 इट इज इक्वल टू 2/4। देन आपकी वैल्यू जो x की सेकेंड वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2। तो x की दो वैल्यूज़ आपकी आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिखा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन इसको कंपेयर करा देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 है, b इज इक्वल टू 1 है एंड c इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या है -4 है, कंपेयर कराया तो ये तीनों वैल्यूज़ लिख ली। अब हमारा क्या काम है कि हमको क्या करना है, d इज इक्वल टू निकालना है, यानी कि d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इसको देखना है। तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -4, ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक। 16 2 जा 32 एंड इट इज़ इक्वल टू 33। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 33 आई है, ठीक। तो 33 जो होता है भाई ग्रेटर देन 0 तो है ये, यानी d की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, ग्रेटर देन 0। तो आपको जो है दो रूट्स मिले, कौन कौन से, रियल मिले और कौन से मिले, डिस्टिंक्ट रूट मिल जाए, ठीक है, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट रूट मिल जाते हैं तुमको तो इसका मतलब कि जो है इक्वेशन आपकी जो है कौन सी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, इज एग्जिस्ट है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ठीक है। कैसे करेंगे, मेथड तो आपका वही समझाया मैंने आपको, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप आपका है कि एक कोफिशिएंट ऑफ x को आपने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर
प्लस ये 1/2x हो जाएगा, देन -4/2। जो चीज़ कॉमन बाहर लेते हो, जो नंबर वो अंदर क्या होता है, डिवाइड होता है। ये हमेशा अपने दिमाग में रखो, ठीक है ना। तो कभी भी कोई क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब 0 को इधर ले जाते हैं, देन x² प्लस 1/2x माइनस ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ठीक, इज इक्वल टू 0/2, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको पहले ले जाओ, चाहे बाद में लेके जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन 0 + 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, x² प्लस 1/2x इक्वल टू 2 आ गई। अब आपको क्या करना है कि जो आपको कोफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/2 का हाफ कर लेना है, ठीक है, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। हर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इसी तरीके से करना, तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका 1/4 का स्क्वायर, यानी 1/4 के स्क्वायर को आप ऐड कर दोगे बोथ साइड, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड जो है इसको स्क्वायर को ऐड कर लिया, ठीक। देखिए कैसे, ये हुआ आपका x², ये इक्वेशन आपको दी हुई है, प्लस 1/2x प्लस 1/4 के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए एडिंग 1/2 इंटू 1/2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। इसके स्क्वायर को आपने एडिंग कर दिया किधर, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड आपने इसको ऐड करा। अब आपकी इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, जिससे कि आपको a + b या फिर a - b के होल स्क्वायर बनाने में कोई परेशानी ना हो। और इसको आप ओपन कर लो, क्योंकि इसे सॉल्व करना है। 16 एलसीएम ले लो, ओके, 16 2 जा 32 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। 116 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। तो देन इट इज़ इक्वल टू 33/16। और इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या बन जाएगा, प्लस है, तो प्लस का हो जाएगा फॉर्मूला किसका, 1/4 का, स्क्वायर है तो 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 33/16। अब आपने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक, स्क्वायर रूट ले लिया आपने बोथ साइड आपने स्क्वायर रूट ले लिया। जब आपने बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो x + 1/4, ये स्क्वायर का साइन हटता है और आपको पता है यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है, ठीक। अब न्यूमरेटर में आप देखिए, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है 33, नहीं भाई नहीं आ सकता। अगर 36 होता तो बड़े आराम से आ जाता, अंडर रूट का 6 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 33 है तो इसको मैं एज इट इज़ ऐसे ही लिख लूँगी, √33, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 16 का मुझे पता है कि क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो ये 4 करके आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। तो देन इट इज़ इक्वल टू 4 हो गया, और ये x + 1/4 आपका लेफ्ट हैंड साइड में है ये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टेक पॉजिटिव, एक बार आप उसको क्या करोगे, पॉजिटिव लेनी है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो x + 1/4 इज इक्वल टू प्लस के √33/4, ठीक है। अब आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, √33/4 माइनस 1/4, देन 4 तो एलसीएम हो गया आपका, ये हो जाएगा √33 - 1, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गई है। अब दूसरी वैल्यू आपको लेनी है, दूसरी वैल्यू के लिए आपने क्या किया, टेक नेगेटिव वैल्यू। अब आपने टेक नेगेटिव वैल्यू ले ली, नेगेटिव वैल्यू जब लेंगे तो x + 1/4 इज इक्वल टू माइनस √33/4 हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव ली और एक बार क्या ली, नेगेटिव ले ली, ठीक है ना, ये माइनस है। तो x इज इक्वल टू माइनस √33/4, और ये तो इधर आके माइनस हो ही जाएगा, ओके। देन इट इज इक्वल टू माइनस √33 - 1/4 करके, ये √33, ठीक। तो एक वैल्यू आपकी x की ये हो गई, तो 2 रूट्स आपके आ गए सॉल्व करके, ओके। तो फर्स्ट का जो है ये आपका थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट क्या है, 4x² प्लस 4√3x + 3 = 0 करके दिया हुआ है। तो इक्वेशन आपने जो है, जो गिवन इक्वेशन है वो लिखी,
इसको भी कंपेयर करा दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ये आपकी क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। देन आपने a इज इक्वल टू यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, b इज इक्वल टू 4√3 है, x का कोफिशिएंट 4√3 दिया हुआ है, 4√3 उतार लिया, c कांस्टेंट टर्म है, देन c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 3, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 4 इंटू 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 48, देन ये भी आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है अगर 0 आती है, देन d की वैल्यू 0 आ रही है, तो रियल होंगे और कौन से होंगे, आपके इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा इसके इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे, ओके। तो चलिए अब इसको बाय कंप्लीटिंग मेथड से आप स्क्वायर मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। 4√3x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 0। 4 के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 तो आपका बाहर आ गया, देन √3x प्लस 3/4 करके हो गया, इट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, देन √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब आपने x के कोफिशिएंट को देखा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, √3 है, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट आपका हो गया यहाँ पे √3। तो इसको करने से पहले एक काम और कर लो, प्लस के √3x को यहीं पे रहने दो और इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस √3x इक्वल टू माइनस 3/4 करके आ गया। अब इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, आपका √3 है, ठीक। तो √3 का हाफ करना है और उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, तो उसका स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 3/4 करके आएगा, ठीक। अभी देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x, यानी कि आपने √3 का हाफ अभी किया उसके स्क्वायर को, यानी √3/2 के स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों तरफ, बोथ साइड, ठीक है, प्लस √3/4 का स्क्वायर। और यहाँ पे लिख दिया कि एडिंग, क्या एडिंग, आपने क्या ऐड किया यहाँ पे, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर बोथ साइड, √3/2 के होल स्क्वायर को आपने ऐड कर दिया बोथ साइड में। अब देखिए इक्वल रूट्स आने हैं बहुत आराम से, देखिए आपके पास इक्वल रूट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस के ये कराए ना मैंने, √3 का स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 3/4 पहले था और ये √3/2 का स्क्वायर ये, ठीक है। आप देखो मैंने बोला था कि इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, देन x प्लस का साइन है तो प्लस हो गया, √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस 3/4 हो गया। अब ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, अगर एलसीएम जो है आप 4 लेते हो देन ये 0 हो गया ना आपका, तो हो जाएगा आपका 0 के इक्वल में। तो आपके पास x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा, तो x प्लस √3/2 इक्वल टू यहाँ पर अगर हम करें तो ये प्लस माइनस करके 0 आ गया, ठीक है। तो एक बार आप x को √3/2 के 0 के बराबर रखो, दोबारा भी आपका x प्लस √3/2 0 के इक्वल में आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस √3/2 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस √3/2, क्योंकि प्लस 0 रखो या माइनस 0 या आपका क्या होगा 0 के इक्वल में ही होता है। तो ये दो रूट्स आपके आ गए, दोनों क्या आ गए हैं देखिए इक्वल, ठीक। और आपने पहले ही यहाँ पे जो है बता दिया था कि d अगर 0 आ रहा है तो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ओके। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 करके दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक।
इसको कंपेयर करा देंगे जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। b इज इक्वल टू कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो बेटा यहाँ पे 1 ही होता है। ओके, ये 1 के साथ मल्टीपल है। देन b इज इक्वल टू हो गया 1 और c इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 4। ठीक, अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, देन इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 4 4 जा 16 और 16 टू जा 32, ये हुआ। देन इट इज़ इक्वल टू माइनस 31 आया। यानी कि d की वैल्यू लेस देन आपकी क्या आ रही है 0 से, माइनस में आ रहा है ना। तो मैंने बताया था इसके कौन से, तो हैज़ नो रूट्स, नो रूट्स होंगे इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। तो अगर यानी कि मैंने बताया था कि आपको इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, इमेजिनरी रूट्स हैं इसके। ठीक है, माइनस में आ रही है इसकी वैल्यू, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सो दैट आप यहाँ पे लिख दीजिए 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन जो आपको दी है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि ये आपकी इक्वेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी किसी भी रियल रूट के लिए। ओके, अब आपकी एनसीईआरटी बुक में जो आपकी सेकंड क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय इन क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक जितना क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया है उसको आपने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया है। अब उन्हीं क्वेश्चंस को जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चारों पार्ट्स दिए थे उसमें आपको जो है क्या करना है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मैंने आपको बताया ही हुआ था, फिर भी एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे, बताएंगे। ओके, देन फर्स्ट आपकी इक्वेशन थी 2x स्क्वायर, जो आपको इक्वेशन दी हुई है ये माइनस का है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो आप जो है इसको कंपेयर कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत तो है ही है। सो दैट a इज इक्वल टू आपका हो गया 2, b इज इक्वल टू हो गया -7 एंड c इज इक्वल टू हो गया 3। तो अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। इसमें एग्जिस्टेंस तो खुद ब खुद पता चल जाएगी आपको, इसमें पता नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 करके आया, देन 49 माइनस 24। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू 25। तो अब d की वैल्यू तुमने निकाल ली, यहाँ पे 25 है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाऊँ तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि x के जो रूट्स निकलते हैं वो क्या होता है -b प्लस माइनस, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल रही है तो प्लस माइनस √d अपॉन 2a होती है। तो d की वैल्यू तुमने निकाल ली और b आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है -7, देन पुट कर दीजिए -7। ठीक है, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, -7 है तो आप साइन के साथ इसको आप उतारोगे। √d की वैल्यू रखी है आपने 25 करके अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 2, देन यहाँ पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस का साइन बीच में लगेगा क्योंकि 2 रूट्स निकालने हैं। ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया 7 हो गया ना, प्लस माइनस √25 का √25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो बेटे क्या निकलेगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका 5/4 करके आया। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करना है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और एक बार नेगेटिव। तो टेक पॉजिटिव, जब आप पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लोगे देन x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 + 5/4, इट इज़ इक्वल टू 12/4 हो गया। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 3, पहले भी आपकी यही आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी 3 थी, तो वो आपने बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था। अब देखिए एक बार आप क्या करोगे, यहाँ पे नेगेटिव ले लोगे, तो नेगेटिव लोगे, टेक नेगेटिव वैल्यू जब टेक करोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, बीच में आपका प्लस था ना, तो ये आपका यहाँ पे प्लस माइनस है, बीच में आपको लेना है, तो माइनस ये हो गया 5 नीचे क्या है 4, देन इक्वल टू 2/4। तो दूसरी वैल्यू आपकी x की क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/2 करके।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से इस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको सारे पार्ट्स। ठीक, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो आपने गिवन इक्वेशन यहाँ पे उतारी, कंपेयर कराया आपने विथ किसके साथ में, ax² + bx + c = 0 से। तो जब हमने इसको कंपेयर कराया तो देन a = यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 2, b = यहाँ पे कोफिशिएंट इसका क्या है, x का 1 है तो 1 हो गया, एंड b = हो गया -4। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac करके, देन b² हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × a आपने 2 रखा, b = -4। ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 32 33, यानी d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 33 आ गई। ठीक है, अब बाय कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसको फॉर्मूला क्या बताया, x = -b ± √d/2a। अब d की वैल्यू इसीलिए यहाँ पे पहले निकाल ली थी कि यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू -b क्या है आपका 1, तो -1 कर दिया, प्लस माइनस √d की वैल्यू आपकी 33/4 करके हो गई। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है तो एक बार आप उसको क्या करोगे, टेक पॉजिटिव। जब आप उसको पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा -1 + √33/4। ठीक है, तो एक तो ये हो गई वैल्यू, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो √33 - 1/4 करके, चाहे ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार आप उसको क्या करोगे, टेक नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, तो जब नेगेटिव लोगे देन इट इज़ इक्वल टू -1 - √33/4 करके हो जाएगी। तो ये इसकी हो जाएगी सेकेंड वैल्यू। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर। अब थर्ड पार्ट इसका है 4x² + 4√3x + 3 = 0 दिया हुआ है। तो इसको भी हम कंपेयर कराएंगे, 4x² + 4√3x + 3 = 0। ठीक है, इसको हमने कंपेयर करा दिया किससे, कंपेयरिंग विद, आप इससे कर दीजिए ax² + bx + c = 0। ये आपकी क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी से कंपेयर कराते हैं हम हर क्वेश्चन में। देन a = हो जाएगा यहाँ पे क्या 4, x² का कोफिशिएंट 4 हो गया, b जो x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका हो गया 4√3, और c = क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट लगा लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा नेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं b² - 4ac करके। ठीक है, देन b² तो 4√3 का ये स्क्वायर हो गया, -4 × a हुआ 4, और ये हो गया आपका 3। देन 4 4 जा 16, 3 जा क्या होगा 48, देन ये भी आपका 48 हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा कि d की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपकी 0 के बराबर आई है ना, d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0 आ गई। अब d = 0 आ गई, रियल हो गए, इक्वल रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आ जाओ। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका, x = -b ± √d/2 × a। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये -b जो है वो आपका क्या है बताइए, -4√3। तो चलिए यहाँ पे -4√3 लिख लेते हैं, प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या आई है 0/2 × a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4, तो ये आप 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये तो 0 0 हो गया, -4√3 आ गया 8, 4 2 जा 8 हुआ, देन -√3/2, तो इक्वल रूट्स आएंगे, तो सो दैट रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, x = 1 -√3/2 ले लोगे, और दूसरा भी आप क्या करोगे -√3/2 ले लोगे।
तो ये 2 इक्वल रूट्स आ गए आपके। देखो डी की वैल्यू 0 आई थी ना, तो बराबर रूट्स आ गए। अब देखिए आपका फोर्थ पार्ट जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से ही करना है आपको, वो अप्लाई करना है। देन इसको भी आप कंपेयर कराओगे। सबसे पहले तो आपने इक्वेशन लिखी बच्चों, ये हो गई, ठीक है। अब इसको बाद इसको कराया कंपेयर विथ किस इक्वेशन से कराया आपने, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट 2 हो गया, b यहाँ पे क्या है 1 है ना, कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 हो गया। देन b इज इक्वल टू 1 हो गया, c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक। b क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, देन 1 माइनस 32 इट इज़ इक्वल टू माइनस 31, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, यानी कि जो आपकी जो आपकी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन आपकी क्या दी हुई है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज़ नो रूट्स, ठीक है। अगर इसमें जो है इसमें रूट्स नहीं हैं तो ये इक्वेशन जो होगी डू नॉट एग्जिस्ट होगी, डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे तो इसका सॉल्यूशन होना ही नहीं है, ओके। ना ही बाई कंप्लीटिंग मेथड से कर सकते हैं, और ना ही इसको किसी भी फैक्टर भी नहीं कर सकते, और ना ही इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके रूट्स ही नहीं है तो रूट्स क्या निकालेंगे।